नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला शुक्रवार को बनिहाल में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही यात्रा कांग्रेस नेता की छवि बनाने के लिए नहीं, बल्कि देश की स्थिति और माहौल को बदलने के लिए निकाली जा रही है। अब्दुल्ला ने कहा कि वो इस यात्रा में इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि उन्हें देश की छवि की ज्यादा चिंता है। उन्होंने कहा कि हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि देश की छवि के लिए इसमें शामिल हुए हैं। उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में 2 चुनावों के बीच ये सबसे लंबा दौर रहा है। केंद्र सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोग चुनावों के लिए भीख मांगे। उन्होंने कहा कि हम कोई भिखारी नहीं है और हम इसके लिए भीख नहीं मांगेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में उमर अब्दुल्ला पहुंचे हुए हैं। उमर साहब, भारत जोड़ो यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, आप यहां पर हैं। राहुल गांधी इस पूरी यात्रा के दौरान ये कह रहे हैं कि वो भारत की आवाज़ सुनने के लिए निकले हुए हैं। जम्मू कश्मीर की आवाज़ आप सुना देंगे उनको? जम्मू कश्मीर की आवाज़ वो खुद सुनेंगे, उनको मुझसे सुनने की ज़रूरत नहीं है। उनका वैसे भी एक ख़ानदानी रिश्ता है जम्मू कश्मीर के साथ। उनके मतलब ख़ानदान की जो शुरुआत हुई वो कश्मीर से हुई है। वो एक कश्मीरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको मेरी ज़रूरत नहीं है कि मैं जम्मू कश्मीर की आवाज़ उन तक पहुंचाऊं। वो खुद यहाँ लोगों की आवाज़ सुनेंगे। और तो मैं इस यात्रा में जुड़ा हुआ हूं क्योंकि जो मकसद इस यात्रा का है, इस मुल्क को जोड़ना और एक पैगाम भेजना कि हम सब एक साथ मिल जाने चाहिए, मैं उस पैगाम को लेके इस यात्रा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन अभी तक आपको लग रहा है, हमेशा आपकी शिकायत रही है कि दिल्ली जम्मू कश्मीर की आवाज़ नहीं सुनता है। ना, वो तो हम आज भी कहते हैं। दिल्ली वाले कहाँ जम्मू कश्मीर की आवाज़ सुन रहे हैं? तभी तो जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का नामो निशान जो है वो मिटाया गया है। जम्मू कश्मीर में अब 8 साल हो गए जब से असेंबली इलेक्शन हुए हैं। 2014 में असेंबली इलेक्शन हुए थे, आज 2023 है। अगर दिल्ली जम्मू कश्मीर की आवाज़ सुन रही होती तो ये हालात नहीं होते। आज भी दिल्ली वाले जो हैं वो जम्मू कश्मीर की आवाज़ नहीं सुनते, वो वहाँ से सुनाते हैं लेकिन यहाँ से सुनते नहीं हैं। तो 370 सर आप कोर्ट के जरिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी, लेकिन अगर हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात कर लें तो वो जो गुपकार अलायंस हमें पीछे देखने को मिला था, क्या वो अब आगे हमें देखने को मिलेगा, या आप मानते हैं कि आपकी पार्टी? गुपकार अलायंस का मकसद इलेक्शन नहीं था। गुपकार अलायंस का मकसद था कि हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके जम्मू कश्मीर के लिए इंसाफ हासिल करें। वो कॉमन प्लेटफॉर्म आज भी है, इसको इलेक्शन के साथ आप मत जोड़िए। हमारा केस जो है, हमारी लड़ाई जो है, इलेक्शन से बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई है और ज़्यादा मायने रखती है। इसको सिर्फ आप इलेक्शन तक महदूद मत रखिए। सर, एक आखिरी सवाल लेंगे। आवाम जो है वो आपकी तरफ का रुझान मुझे दिखता है कि हर कोई आपके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए बहुत बेताब है। दिल्ली लगातार इस बात पर आप लोगों पर आरोप लगाती रही कि आप लोग यहाँ पर सत्ता में तो रहे लेकिन आवाम की आवाज़ नहीं सुनी। तो ये जो काउंटर कर रहे हैं आपके विरोधी को, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा ताकतवर पार्टी दिखाई पड़ रही है, उसका कार्ड के तौर पर आप क्या देखते हैं? इलेक्शन कराइए, जवाब उनको खुद ब खुद मिल जाएगा। जब उन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद ब्लॉक डेवलपमेंट और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन कराए, सबसे ज़्यादा कामयाबी किसकी हुई? उसी से उनको जवाब मिला कि लोग किसके साथ हैं। आज भी मैं आपसे मैं दावे से कहता हूँ, बीजेपी वाले डरे हुए हैं, डरपोक हैं, बुज़दिल हैं। वो यहाँ लोगों, आवाम की आवाज़ नहीं सुनना चाहते। वो इलेक्शन कमीशन के पीछे छुपे हुए हैं। अगर ज़रा सी भी हिम्मत हो, ज़रा सा भी वो उनमें दिल है तो आ जाएं, मैदान में उतरें। हम भी उनको दिखाते हैं वो कहाँ पे खड़े हैं। लेकिन बुज़दिल लोग हैं, लोगों का सामना नहीं करना चाहते। बहुत शुक्रिया उमर साहब इस बातचीत के लिए। तो साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि आवाम का जो गुस्सा है वो चुनावों में दिखाई पड़ेगा और जनता जो है वो करारा जवाब देने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर के बनिहाल से कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ मैं ऋषिराज।